आज के समाचार मालूम है? ताजा समाचार। मैं तो जैसे ऑफिस से वैसे 2-3 समाचार सुने थे, जैसे ज्ञान वापी में वो क्या कहते हैं स्टेनिंग SI का सर्वे। ये सर्वे हो रहा है। उस पर आपकी क्या राय? उसमें क्या कोर्ट का निर्णय है तो सही होगा, उस मेरी राय कोर्ट से तो हो नहीं सकती है। आजकल कोर्ट के निर्णय से सब हो ही रहा कुछ जन सामान्य का कोर्ट से भी तो उसके कोई विचार कोई महत्व रह भी नहीं गया है। कोई कह भले आदमी कह दे, होता वही है जो नेतागिरी कहते हैं या कोर्ट कहती है। मैं कुछ कह भी दूँ तो उसका है। कोर्ट का भी नहीं होता, कोर्ट कहती रहती है, बस उसका होता कहाँ? क्यों नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोर्ट का होता है, अगर आप हिंदुस्तान में कोर्ट नहीं होती तो क्या हो जाता। अभी मतलब कोर्ट का नहीं, कोर्ट का बहुत कुछ होता है। हर हिंदुस्तानी कोर्ट जो हिंदुस्तानी है कोर्ट का सम्मान करता है। तो अगर नहीं करता है तो उसका हिंदुस्तानी मानिए मत। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरा समाचार क्या पढ़ा? दूसरा मैंने एक सुना राहुल गांधी जी की उसमें स्टे आ गया है। सदस्यता बहाल हो गई। नहीं बहाल हो गई है, और कोर्ट जो सजा थी वो उसमें स्टे आ गया। तो दोष सिद्धि पर रोक। दोस्ती करो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट के निर्णय से ऊपर कुछ है ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है तो ठीक ही है। आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो उनको राहत तो मिलती नहीं? उनको राहत वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए। तो मिल गई, बहुत सी बात है। कोर्ट है, चलो ठीक है, कोर्ट के सामने तो है, मिलनी चाहिए थी। नहीं मिलनी चाहिए। एक उस लेवल का राष्ट्रीय स्तर का नेता बहुत मतलब सड़क साफ बातें करे तो वो अच्छी बात तो नहीं ना। क्या आपको लगता है सही बात है? लेकिन जो भी बात कही, राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसे लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों में बहुत ही गंभीरता होती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि हमसे छोटा आदमी से बात कहते तो चलता आदमी है। अरे तो दूसरे सत्ता पक्ष वालों के बयान बीजेपी वाले को सुनाओ, बताओ मैं क्या क्या वो बोलते हैं। वो भी अच्छे नहीं है, मैं कब कराऊंगा अच्छे। तो किसकी किसकी सदस्यता इस देश में? तो जिसने गलत किया राहुल गांधी को चाहिए कोर्ट में जाकर उनके सामने कंप्लेंट करे, उनकी सदस्यता भी कैंसिल करवाए, ताकि देश भी सुधरेगा ना। ये जो गलत लोग गलत बयानी करते हैं उससे कम से कम रोक तो लगेगी। 150 से ज्यादा सांसद अपनी एफिडेविट में लिख के दिए कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे। इस देश में आजम खान की सदस्यता हेड स्पीच पे चली जाती है। उनके बेटे की सदस्यता सिर्फ इस बात पर चली गई कि उन्होंने नेशनल हाईवे रोका था, और जब वो नेशनल हाईवे रोका था तब वो पूरे वयस्क भी नहीं थे, और इस बात पर उनकी सदस्यता चली गई। ये भगवान क्या जुल्म है। और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय पहलवान 3 महीने तक यहाँ धरने पर बैठे रहे। एक पूछताछ नहीं हुआ, कोर्ट ने उनकी जांच करने के बाद अदालत से कहा, पुलिस ने अदालत से कहा, सर मिलॉर्ड आप चाहे जेल दे चाहे बेल दे, हमको कुछ नहीं कहना, आप फैसला कर लीजिए। तो जब इस तरह के फैसले होते हैं सेलेक्टिव, कई बार देखने में लगता है कि सेलेक्टिव है, इनके साथ तो ऐसा है, उनके साथ आप मान रहे हैं कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं सेलेक्टिव होते हैं। आप अगर मैं तो नहीं कह रहा हूं। जांच एजेंसियों के जांच एजेंसी तो डिसीजन तो कोर्ट करता है। जांच से डिसीजन करती है तो सभी को बरी करती है, सभी को जेल में डाल देती है। जो भी डिसीजन करता है कोर्ट करता है, वो कोर्ट जांच एजेंसी के आधार पे करता है। कोर्ट जब मेरे फेवर में आता है तो मेरे को अच्छा लगता है। अजीत पवार के खिलाफ ईडी जाती है कोर्ट में, तो चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं डालती है, तो कोर्ट क्या करेगी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कांड में 2G 3G होता हुआ दुनिया जानती है, बरी हो गए। तो जांच एजेंसियां थी ना, अभी भी है जांच एजेंसी। तो वही आपका कहने का मतलब ये है, जब 2G राजा को फ्री किया वो जांच एजेंसी ने सही किया, आज इसमें नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्री कर भी दिया किसी समय में, जांच एजेंसी आगे भी है, फिर गई है कोर्ट के अंदर। सर जांच एजेंसी, मैं अगर जांच का अधिकारी हूँ, जो मेरे को लगा सही है वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अगर मैंने गलत किया तो उसके खिलाफ सरकार रहने के हिसाब से सही गलत नहीं होना चाहिए। होता यही है, जब जिसकी सरकार रहता है उसका डिसीजन होता है। आप मानते हैं कि एक तरफा है? वन साइड है मोदी जी के शासन को आप कैसा मानते हैं? बहुत बढ़िया। अंकल ये जो बात कर रहे हैं, अंकल कहने पे आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं है मुझे। अरे मेरे एक कार्यक्रम में एक जो थोड़ा उनको देख के मैंने अंकल कह दिया तो उन्होंने मुझसे आज का बात है यार तुम क्यों अंकल कह रहे हैं? कोई बात नहीं है। देखिए मोदी जी ने जो है, मोदी ने सिवाय हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं कराया। समझा मेरी बात को? समझा मेरी बात को? और राम मंदिर का जो मसला है, और राम मंदिर का मसला जबान पीढ़ी के लिए कोई राम मंदिर का मसला नहीं है। जो नई जनरेशन है उसके लिए राम मंदिर कोई मान्य नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बड़ी वो है सोच है बड़ी। क्या समझा? मोदी जी ने सिर्फ जो है सिवाय हिंदू मुसलमान करने के जो भाईचारा है, वो हिंदुस्तान में जो भाईचारा बना हुआ था वो खत्म कर दिया। 1947 में तो मोदी जी ने कुछ नहीं करा था। 1947 में मोदी जी थे। वाह क्या सीन है। उस टाइम मणिपुर पर आपको कुछ मालूम? हाँ, मणिपुर पे जो हुआ है गलती हो रहा है। सरकार ने ठीक काम किया? अब देखो जो वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मतलब ये जो मेवात में हुआ है, ये क्या सही है? मेवात का भी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये सही थोड़ी ना हो रहा है। एक आदमी मोनू मानेसर जो कि फरवरी से हत्या का आरोपी घूम रहा है, वीडियो रोज जारी कर रहा है, हरियाणा की पुलिस उसे आज तक पकड़ नहीं पाई, और वो ऐलानिया कहा कि मैं आ रहा हूँ, और ये जान करके कि उसी इलाके के लोगों के बीच की वो घटना हुई थी और उसने वीडियो जारी किया, और दूसरी तरफ वाले लोग अपने घरों पर राड डंडा पत्थरबाजी करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, तो भी पुलिस को पता नहीं चला। इससे बड़ा सरकार का फेलियर कोई है? नहीं, ये तो खैर गलत है कि इतनी सारी तैयारियां हो जाती है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से कह रहा हूँ, एक आदमी वीडियो जारी करके कह रहा है कि मैं आऊंगा, और वो ऐसी जगह आने को कह रहा है जहाँ का हत्या का आरोप उसके ऊपर लगा हुआ है और वो फरार है, और मैं आऊंगा। दूसरे पक्ष वाले उसको वो आएगा इसलिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और पुलिस बैठी हुई है, होमगार्ड के सहारे निकाल दिया यात्रा। हाँ ये तो देखो गलत है, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई आम जनता के लिए प्रॉब्लम ना हो। बड़ी चीज है। अंकल आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसा है कि ये जो इन्होंने जो मुस्लिम जो आप कह रहे हैं, मोदी जी नहीं थे। 47 सुनो, शाह बानो जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो अध्यादेश राजीव गांधी लाए थे, तब हिंदू मुसलमान नहीं था। जब मुसलमानों को खुश करने के लिए अध्यादेश लाया और उसके बाद हिंदू नाराज होने लगे या जो भी सेंटीमेंट आया, तो राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवा दिया। वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी? सांप्रदायिक राजनीति सारे पॉलिटिकल वाले करते हैं। तो फिर क्यों कहते हो कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं ऐसा है ना, ये इन्होंने तो जो डिवाइडेड किया है ना, जो डिवाइड कर दिया, आपस में भाईचारे को खत्म करा है,
भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया। भाईचारा खत्म किया कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उसको खत्म किया? नहीं, मुस्लिम तुष्टिकरण की नहीं, इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया। समझ रहे हो? तुष्टिकरण कुछ नहीं बोले कि ये है, खत्म तुष्टिकरण नहीं है ये, इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया। जो आपस में रिलेशन थे, हिंदू और मुसलमानों में जो रिलेशन थे आपस में, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। कोई उनकी स्टेटमेंट है ऐसी जो उन्होंने खत्म करने वाली बात कही हो? अच्छा, सारी ठीक है, ये राहुल गांधी को बताइए। राहुल गांधी का ठीक हुआ है, जो हुआ है राहुल गांधी को, राहुल गांधी सिर्फ जो अगर बीजेपी और मोदी अगर किसी से मोदी अगर किसी से वो करता है, मोदी अगर परेशान होता है तो राहुल गांधी से परेशान होता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप भी बताइए जल्दी, जरा समय खत्म हो गया। आपका क्या विचार है राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद? आप क्या सोचते हैं? मैं तो पूरा पक्का कांग्रेसी हूँ, मैं तो राहुल गांधी की तारीफ करूंगा। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।